हरियाणा में बजा चुनावी डंका। चुनाव आयोग ने किया हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान। 1 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट और 4 अक्टूबर को होगी मतों की गणना। पब्लिक न्यूज हरियाणा की इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। चुनाव आयोग की इन तारीखों को लेकर जहां विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत किया है, वहीं चुनाव की घोषणा होने के बाद प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लग गई है और आए दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री नई विकास योजनाओं की घोषणा कर रहे थे। अब चुनाव आचार संहिता लगने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नए विकास कार्यों की कोई घोषणा नहीं करेंगे। इसी को लेकर वहीं प्रदेश की जनता में भी खुशी देखी जा सकती है। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव आयोग ने सही समय पर अपना फैसला लिया है। इनेलो की प्रदेश सचिव सरोज बाला गुर ने भी चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव की घोषणा होने से प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लग जाती है और प्रदेश की मौजूदा सरकार अब विकास कार्यों की कोई घोषणा नहीं करेगी जिसे जनता को बरगलाया जा सके। कैसराना के विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि ने भी चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान का स्वागत किया है। जनता जनार्दन अपना सही फैसला लेगी। 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 4 अक्टूबर को मतों की गणना होगी। वहीं आज़ाद प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपने प्रचार में जुट गए हैं। आज चुनाव की घोषणा होने के बाद उनमें भी खुशी देखी जा सकती है। चुनाव की घोषणा होने के बाद उनमें और उनके कार्यकर्ता समर्थकों में खुशी की लहर है। वह चुनाव की घोषणा होने के बाद खुशी से झूम उठे। आने वाले विधानसभा चुनाव में आज़ाद प्रत्याशियों की अहम भूमिका हो सकती है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस इतिहास पैदल यात्रा में अब और तेज भाजपा सरकार पर मुखर हो गए हैं। वह नए हमले कर भाजपा सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव की घोषणा होने के बाद अब विपक्ष ने राहत की सांस ली है, ऐसा नज़र आ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 31 सीटें जीती थी और भाजपा 40 सीटें, जबकि जेजेपी गठबंधन से भाजपा और जेजेपी गठबंधन की सरकार बनी और 4.5 साल चली। अब जेजेपी ने भाजपा से समर्थन वापस ले लिया है। वहीं दुष्यंत चौटाला ने भी चुनाव आचार संहिता और चुनाव की घोषणा होने से चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जेजेपी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं जेजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुनीता मोर ने भी चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है और उन्होंने भी कहा है जेजेपी पार्टी हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वह भी हल्का इसराना से जेजेपी पार्टी की प्रबल दावेदार है। देवीलाल श्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, श्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, श्री जिंदाबाद, जेजेपी पार्टी जिंदाबाद, जेजेपी पार्टी जिंदाबाद। हरियाणा की राज्यसभा सीट के लिए 3 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव जीतने से राज्यसभा की सीट खाली हो गई है। भाजपा के पास बहुमत का आंकड़ा नज़दीक है, वहीं विपक्ष में बिखराव दिख रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के विधानसभा में राज्यसभा के लिए भी वोट 3 सितंबर को डाले जाएंगे। उस राज्य विधानसभा में कौन जीतता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा, पर भाजपा आंकड़े को लेकर संतुष्ट नजर आ रही है। वहीं विपक्ष में बिखराव दिख रहा है। जो पसीना हमने बहाया है इस पसीने को सूखने नहीं देना मित्रों, सूखने नहीं देना। अपने इस करनाल लोकसभा के
9 की 9 सीटें जिता देंगे। सरकार पूर्ण बहुमत से आने से कोई रोक नहीं सकता।